नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पराग टेलर चैनल पर। और दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आपको 8, 9, 10, 11 गला होगा तो हम यहाँ पर शोल्डर कितना कम करेंगे, कैसे करेंगे। हमने 2 बैक कटिंग किए हैं, एक 14 इंच शोल्डर का है और एक 14.5 इंच शोल्डर का है। इन पर आपको शोल्डर स्लोप कैसे निकालना है सारी जानकारी दूंगा मैं। और देखिए यहाँ पर जो कटिंग बताई जाएगी ना, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। आप इस तरीके से किसी भी साइज़ का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। ये एक मैंने बताया है कि इस साइज़ में कैसे कम करना है। आप इसको 13.5 इंच शोल्डर से लेकर 15.5, 16 शोल्डर तक भी इसको कम कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ये जो बड़े बड़े गले दिख रहे हैं ना आपको, इनकी कटिंग कैसे करना चाहिए ताकि आपका शोल्डर भी नहीं उतरेगा, आर्म होल में झोल भी नहीं आएगा। अभी सबसे पहले यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। ये जो शोल्डर स्लोप हमने दिया है आपको बता देते हैं। 14 इंच शोल्डर था हमारा, इसको हमने 10 से भाग दिया है तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1.4 आया है, यानी 1.5 इंच में 1 सेंटीमीटर कम। तो हमने इसको यहाँ से रख लिया है 1.5 इंच में 1 सेंटीमीटर कम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 1.5 है। ठीक है, अभी जैसे हमारा शोल्डर 14 इंच था तो हमने इसको मेजर कैसे किया है वो भी देख लीजिए। यहाँ रखा ऐसे 7 इंच पर ऐसे, और जहाँ पर हमारे गले की गोलाई देते हैं ना, हम कैसे देते हैं, क्या देते हैं, आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पूरा इस पर वीडियो बनने वाला है। यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर ये रखने के बाद इस टेप को मैंने ऐसे खींचा तो यहाँ पर जहाँ पर ये जाकर रुक रहा है वहीं से हमने इसका शोल्डर लिया है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे सीधा मेजरमेंट करते हैं ना तो शोल्डर हमारा आधा इंच करीब में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सिलाई क्लास के वीडियो के माध्यम से आपको परफेक्ट जानकारी मिल रही है, इसे ध्यान से देखना। अभी देख लिया आपने। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, आधा इंच का ऊपर मार्क एक ये लगा दिया हमने। यहाँ रखेंगे ऐसे, ये मार्क लगा दिया। अभी देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। ये देखिए गला है 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच। यहाँ पर जो भी वेरिएशन आया था ना हमारा अंदर, तो हमने इस सभी चीज़ों के लिए एक ही वेरिएशन रखा है, जो हमारा वेरिएशन 11 इंच पर आया था। हमारा मान लेते हैं इसका कितना इंच है, 14 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ से लाता हूँ 14 इंच पर शोल्डर। ठीक है, और इस पर देखिए हमने वेरिएशन लिया है 2 इंच हाफ में और 4 इंच फुल में। फुल किसको बोलेंगे, जैसे ये 14 इंच शोल्डर है, ये फुल शोल्डर है। अब इसको हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच अगर हमारे पास शोल्डर है तो यहाँ पर कितना लिखा है, 2 इंच। और अगर हम 14 इंच शोल्डर को मेजर करते हैं तो यहाँ कितना लिखा है, 4 इंच। ठीक है, तो हमको 7 इंच में से माइनस करना है 2 इंच, तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 इंच। ठीक है, 5 इंच है ना। तो अब हम इसको कटिंग करके देखते हैं, और कटिंग करने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि ये कैसे हमारे पास 5 इंच आएगा। चलिए इसको अलग हटाते हैं और यहाँ देखेंगे। अभी यहाँ पर हमको 2 इंच कम करना है तो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे हम मार्क। ठीक है, अब इस मार्क को हम ऐसे कर कर थोड़ी दूर सीधा लगा लेंगे। ऐसे हमने लगा दिया मार्क। अभी यहाँ देखेंगे हम ऊपर से 2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इस भाग को हम यहाँ से कम कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे हुकाई पीछे रहेगी तो इतना बढ़ा कर रखना है, हुकाई नहीं रहेगी तो ये बढ़ाना नहीं है। अभी इसको हम कट मारते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कट मार दिया है, और ये जो हमारा निशान है ना 2 वाला, ये यहाँ तक जाएगा ऐसे। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमको डॉट कैसे निकालना है। ठीक है, तो डॉट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर डॉट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 2 इंच जब शोल्डर कम होगा तो डॉट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम यहाँ कमर समझते हैं। जैसे 14 इंच शोल्डर है, हम इसको मान लेते हैं 40 इंच चेस्ट वाला। तो 40 इंच चेस्ट अगर रहेगा तो कमर हमारे पास कितनी आएगी, 32 यानी 32 इंच। 32 का 1/4 होता है 8। तो डायरेक्ट यहाँ से हमको ऐसे मिला लेना है, ऐसे। अभी देखिए यहाँ पर जो हमने चेस्ट का माप रखा है, जो भी रखा है आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 9.5 रखा है। अब जब ये जो अंदर जाएगा
तब ये कैसे ऑटोमेटिक कम होता है, और जब गला फैलता है ना तो ये ऑटोमेटिक अपनी जगह 9.5 पर चले जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम पुरानी कटिंग करते हैं वहाँ पर ये यहीं का यहीं रहता है, हिलता भी नहीं है जगह से, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही है जो प्रॉब्लम आप हमेशा से फेस कर रहे हैं। अभी देखिए ये हो गया, हमने नीचे से कटिंग नहीं किया है, चलिए कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर देखते हैं ग्लो लगाकर, ये ऐसे रखेंगे हम पलटा करके, यहाँ लगाएंगे हम ग्लो, ऐसे लगा दिया हमने ग्लो यहाँ पर, और इसको हमने पलटाकर यहाँ रखना है ऐसे। देखिए जहाँ पर हमारा मार्क आया है ना ये वाला, इसका सीधा भाग ये रख दिया हमने ऐसे ऑटोमेटिक। अगर हम पीछे से हुक लगा रहे हैं तो यहाँ से कटिंग कर लेना है बाहर से, ठीक है। और अगर हुक नहीं लगा रहे तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम अब मेजरमेंट करके इसको देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर रखेंगे हम, तो ये देखिए 5 इंच, ये कितना आया है 5 इंच, और ये मार्जिन, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या निकाला था वेरिएशन में, 14 इंच था, हाफ 7 हुआ, 7 में से हमने 2 कम किया तो कितना बचेगा हमारे पास 5 इंच। अभी यहाँ देखेंगे ऐसे रखकर तो कितना बचेगा हमारे पास 5 इंच, ठीक है। तो इस तरह से आप परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। ये 10 इंच 11 इंच 12 इंच गले पर भी काम कर जाता है, लेकिन इसको हम लेते हैं 8 9 10 11 गले तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे शोल्डर की चौड़ाई, और जब गले बड़े होते हैं ना तो ये शोल्डर की चौड़ाई जो रहती कम हो जाती। जैसे मान लेते हैं बड़े गले पर 1.25 इंच की शोल्डर चौड़ाई रहेगी तो हम 2.25 पर कटिंग करेंगे। अगर किसी को 2 इंच चाहिए तो हम इसको 3 इंच पर कटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने 3 पर कटिंग किया तो ये गला हमारे पास चौड़ा आया 2.5 इंच। 2.5 इंच हम यहाँ रखेंगे ऐसे कर, ठीक है। और इसको हमको यहाँ से मार्क लगा लेना है। ये हमने यहाँ पर से मार्क लगा दिया। अगर आपको यहाँ पर गला पहनना है 8 इंच तो यहाँ मार्क लगा लेंगे, गला पहनना है 9 तो यहाँ, 10 तो यहाँ, और 11 तो यहाँ पर, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मैं देखिए यहाँ पर ये गला कटिंग करता हूँ, या ये गला कटिंग करता हूँ, या ये गला कटिंग करता हूँ, या ये गला कटिंग करता हूँ। यहाँ से क्या होता है, ये जो ब्रेक लगता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ब्रेक जब नहीं लगता है तो आप यहाँ से गला बना लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये बिल्कुल फैल कर वहीं पर चले जाता है, ठीक है। तो जो भी काम है यहाँ पर जो ब्रेक लगता है ना आर्म होल का, उसके लिए रहता है। इसीलिए जब हम 3 इंच 4 इंच गला कटिंग करते हैं तो यहाँ पर ब्रेक रहता है, तो वहाँ पर कम करना पड़ता है। जैसे 6 इंच 7 इंच गला 5 इंच गला रहेगा तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो ये सभी काम जो है ना ये ब्रेक का है, ठीक है। तो आप समझ गए। आप ये जो गला है ये 7 इंच का है, और ये 8 इंच का है, ये 9 इंच का है, ये 10 का है, और ये 11 का है, ठीक है। तो 7 इंच तक मैंने जैसे 1 इंच कम किया था, 8 इंच से जैसे चालू हुआ तो मैंने 2-2 इंच इसको कम कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। और कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है ज़रूर बताना मुझे। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम, यहाँ से देखिए ऐसे एक निशान लगाएंगे हम यहाँ से ऐसे, और एक निशान लगाएंगे हम यहाँ से ऐसे। अभी देखिए कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर, चलिए मैं यहाँ पर पहले कटिंग कर लेता हूँ। अभी कई लोगों का क्वेश्चन रहता है सर आपने जो गला बताया इसमें डिजाइन का गला बनेगा या नहीं। ये जो कटिंग है ना इसके अंदर आप चाहो तो ऐसा गला बना लीजिए, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो भी आपका गला कभी भी उतरेगा नहीं शोल्डर से, ठीक है। आप डिजाइन का भी गला यहाँ पर बना सकते हैं, कोई सी भी डिजाइन का। जैसे हम लोग बनाते हैं ना पैठनी का, ऐसा ये जो डॉट है इसकी लंबाई थोड़ी कम कर लेंगे, जैसे यहाँ से डॉट्स लगा देंगे तो ये डिजाइन जो रहेगी ना ऐसे भी आ जाएगी, और यहाँ से ऐसे भी आ जाएगी। ये डॉट को नीचे रख लेंगे, और डॉट नीचे नहीं रखेंगे तो पहले डॉट लगा देंगे और फिर गला हम ऊपर से पलटा देंगे। किन किन लोगों को डिज़ाइन के गले सीखना है कमेंट पर ज़रूर बताना, आगे से मैं डिज़ाइन के गले भी आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करना।